देवतुल्य हैं, तुरंत नेत्र बंद कर दे। पूरा चंद्रहास जी का चरित्र आ गया उनके चित्त में। अरे इसके तो माता जी मर गई, पिताजी चले गए, राज्य छूट गया, सब कुछ छूट गया, धाई माँ भी चली गई, और अब ये बैठ के ठाकुर जी का चिंतन। ठाकुर जी को जानता नहीं है, केवल धाई माँ कह गई कृष्ण ही तुम्हारे पिता माँ है, उनके पास जाओ, उनका चिंतन कर। नारद जी प्रकट हो गए समय। चंद्रहास जी को बढ़िया सुगंधी सी आई तो नेत्र खोल करके देखा, सुंदर वीणा हाथ में लिया, नारद जी सामने खड़े। चंद्रहास जी बोले, हे ऋषिवर, मैंने अनेक संत ऋषियों के दर्शन किए, पर आप जैसा तेज और आप जैसी उपस्थिति से जो मेरे चित्त में प्रसन्नता, ऐसा मुझे पहले कभी नहीं हुआ। आप कौन? नारद जी बोले, मैं नारद हूँ। ये नारद कौन है? चंद्रहास जी को क्या पता, कथा आदि तो कभी सुनी नहीं। नारद जी बड़े प्रसन्न हो, बोले, नारद, चंद्रहास, मैं परम भक्त हूँ ठाकुर जी का, ठाकुर जी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। कौन ठाकुर जी? बोले, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण नाम सुनते ही चंद्रहास जी तो व्याकुल हो गए। मेरी माँ कृष्ण, मेरे पिता कृष्ण, मेरे सर्वस्व, और जो धाई माँ बोल के गई वही कृष्ण। बोले, हाँ, मैं उनको बहुत प्रिय हूं, उन्होंने मुझे भेजा तुमसे मिलने के। चंद्रहास जी रोने लगे, मेरे सब छोड़ के मुझे चले गए, दाई माँ बोल के गई कृष्ण ही मेरे सर्वस्व है, वो मुझे कैसे मिलेंगे? कृपा करके मुझे बताओ ना। नारद जी महाराज बोले, मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। उससे पहले तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, और तुम्हारे द्वारा बहुत कुछ होना है, ताकि और वैष्णवों को भी प्रेरणा मिले। इसलिए चंद्रहास, सबसे पहले तुम दीक्षा ग्रहण करो, आओ मेरे पास। और श्री चंद्रहास जी को सामने बैठा करके श्री नारद जी महाराज ने दीक्षा प्रदान की। अब यहाँ प्रश्न उठा, कौन सा संप्रदाय? संप्रदाय सब अपने हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। परंतु यदि नारद जी की दृष्टि से देखा जाए तो श्री निम्बार्क संप्रदाय। क्यों? क्योंकि नारद जी की परंपरा निम्बार्क संप्रदाय की है, वहां गोपाल मंत्र आदि है, वही दीक्षा नारद जी ने चंद्रहास जी को दी। गले में कंठी माला पहनाई, सिर पर तिलक लगा दिया, और कान में मंत्र कह करके कहा कि अब नित्य इस मंत्र का जाप करना है, चंद्रहास ठाकुर जी तुमको मिलेंगे। और अब एक चीज और करनी है, क्या? ठाकुर सेवा। सेवा से मन की मनीलता जाती है। मैं कैसे सेवा करूंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद पेड़ के नीचे रहता हूँ, कोई आश्रय मुझे मिलता नहीं। कीर्तन गाता हूं तो कई बार लोग कीर्तन करने के लिए घर पर बुला लेते हैं, तो भोजन प्रसाद पवा देते हैं। मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूंगा? बोले, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास ठाकुर जी हैं। बोले, मेरे पास? बोला, हाँ, कहाँ है? तो तुम जो गोटियों से खेलते हो कंचा, उनको लेके आओ। तो खूब सारे कंचे इकट्ठे किए थे चंद्रहास जी, पूरे दिन अकेले क्या करें, उनसे खेलते रहते थे। उन्हीं कंचों में एक बहुत सुंदर श्याम वर्ण के वो शालिग्राम जी थे, और उनको भी रखा था। नारद जी ने ढूंढ करके कंचों के बीच में शालिग्राम जी निकाले, बोले, ये हैं, ये ठाकुर जी हैं। चंद्रहास, अब इन्हीं की सेवा तुमको करनी है। ये ठाकुर जी हैं, मैं तो इनसे खेलता था। तो बोले, तो क्या हो गया, पता नहीं था ना तुमको? अब हम बता रहे हैं, ये ठाकुर जी शालिग्राम भगवान है। फिर शालिग्राम भगवान कौन होते हैं, कैसे होते हैं, पूरी कथा सुनाई नारद जी ने चंद्रहास जी को। ये कौन है, कैसे हैं, कहां से आए हैं, कैसे इनका प्रादुर्भाव हुआ। अभी देव उठान एकादशी, तुलसी शालिग्राम विवाह, उस दिन शालिग्राम जी का जन्मोत्सव भी है, उसी दिन शालिग्राम जी प्रकट हुए। पूरी कथा सुनाई। बोले, गंडकी नाम की परम भक्ता ने भगवान की स्तुति गाई कि मैं यशोदा जी की तरह गोद में खिलाना चाहती हूँ। तो ठाकुर जी ने सतयुग त्रेता द्वापर में तो उनकी गोद में वास्तविक में खेले, पर कलयुग आते ही भगवान ने आज्ञा की कि अब देवी ये कार्य नहीं हो पाएगा। गंडकी रोने लगी, तो आपकी वाणी सफल कैसे होगी ना? तब ठाकुर जी बोले, तो एक काम करो, क्या